हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके सामने बहुत टाइम के बाद आई हूँ और आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत कुछ लर्निंग की ट्यूटोरियल्स आपके पास लेके आई हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात कर रहे हैं कि कैनवा के अंदर हम कुछ एनिमेटेड मूवीज़ या कार्टून या कुछ इस तरह की एनिमेटेड स्टोरीज़ जो आजकल यूट्यूब में बहुत चल रही हैं, हम उसे किस तरह से कैनवा में बहुत ईज़ी स्टेप्स के साथ बना सकते हैं। कोई भी बना सकता है। इतना ईज़ी कर दिया है कैनवा ने इसको कि हम इसमें एक कार्टून मूवी जिसके साथ स्टोरी चल रही है, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कुछ मूवेबल एलिमेंट्स भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से कैनवा के अंदर एक मूवेबल एनिमेटेड स्टोरी मूवी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कैनवा। कैनवा में हम आ चुके हैं और कैनवा में हम जाएंगे अपने वीडियो में। यहाँ पे वीडियो में आप जब क्लिक करते हैं तो वीडियो का जो ब्लैंक एरिया है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि हम अपने ही इमेजिनेशन से यहाँ पर कोई स्टोरी क्रिएट कर सके। अब इसके लिए हमें एनिमेटेड कुछ इमेजेस भी चाहिए होंगी। तो सबसे पहले तो हमें ये जो कैनवा हमें यहाँ पर दिखा रहा है, कैनवास हमारा ब्लैंक है बिल्कुल ही। तो यहाँ पे मुझे कुछ चाहिए, कुछ बैकग्राउंड में चाहिए। चाहे तो आप इसमें कार्टून बना रहे हैं, बच्चों के लिए स्टोरीज बना रहे हैं, किड्स की स्टोरी बना रहे हैं, तो नेचर से रिलेटेड कुछ आप ले लीजिए। लाइक नेचर बैकग्राउंड करके आप कुछ लिख लीजिए या नेचर ही लिख लीजिए। तो नेचर से रिलेटेड यहाँ पर मुझे कुछ यहाँ पे इमेजेस दिख जाएंगी। तो यहाँ पर मुझे डिज़ाइन में ना जाके मैं एलिमेंट में से चेक करती हूँ। नेचर बैकग्राउंड, यहाँ पर नेचर बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें सभी तरह के दिखा रहे हैं, जैसे फोटोग्राफ्स भी हैं, ग्राफिक्स भी हैं, वीडियोस भी हैं। तो चलिए हम ग्राफिक्स पे देखते हैं। यहाँ पे कुछ इमेजेस बैकग्राउंड के मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इनमें से ही हम कुछ यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि एक बैकग्राउंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, मैं इसे सेट कर लेती हूँ। अब ये व्यू तो बहुत अच्छा है जिसमें ट्री आपको दिखाई दे रहे हैं, फ्लावर्स हैं और माउंटेन है। आप इसे कुछ और भी दिखाना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ बर्ड्स भी यहाँ पर है, पर ये मूवेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा ले लेते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पर ले लेती हूँ सन, एनिमेटेड सन ले लेते हैं हम यहाँ पर। एनिमेटेड सन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो इनमें से मैं कोई भी एक एनिमेटेड सन ले लेती हूँ, जैसे कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है। और इसे ना लेके दूसरा देख लेते हैं, दिस वन। और इसे मैं थोड़ा सा साइज में छोटा कर देती हूँ और इसे मैं यहाँ सेट कर देती हूँ। तो ये यहाँ पर एक क्लाउड और एक सन यहाँ पर एनिमेट हो रहा है। और इसके साथ साथ मुझे कुछ ऐसा चाहिए जैसे कि कोई बटरफ्लाई हो, लाइक बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कुछ एनिमेटेड करती हुई यहाँ पर हम एनिमेटेड लिख देते हैं। तो ये एनिमेटेड बटरफ्लाई यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं। मैं इनमें से कोई भी बटरफ्लाई यूज़ कर लेती हूँ। आपको जो पसंद आए आप वो ले लीजिए। एक मैं ये वाली ले लेती हूँ और इसे हम यहाँ पर कहीं सेट कर देते हैं ताकि ये इसी का एक पार्ट लगे, लाइक दिस। ओके, तो ये एक बटरफ्लाई यहाँ पर मूव कर रही है, सन एनिमेटेड हो रहा है। तो ये एक थोड़ा छोटा सा ब्यूटीफुल सीन हमारे यहाँ पर बन चुका है। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं। एक ब्लैंक एरिया मैंने फिर से ले लिया है और यहाँ पे मैं लाइक लेक ले लेती हूँ। जैसे कि एक ये लेक मुझे दिखाई दे रही है, इसे फुल स्क्रीन में अगर ये इस तरह से आती है तो हम ये ऐसे ले लेते हैं इसको। मैंने इसका साइज ही इंक्रीज कर दिया और यहाँ पे मैं कुछ अगर इधर मैं डक लेना चाहूँ, एनिमेटेड डक, तो देख लेते हैं कोई एनिमेटेड डक है यहाँ पर। यहाँ पर मुझे एक ये दिखाई दे रही है, मैं इसको ले लेती हूँ। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसका साइज।
अब ये डक है जो मूव तो कर रही है, मैं चाहती हूँ कि ये जो डक है ये यहाँ राइट से लेके इधर लेफ्ट तक पूरी मूव होती हुई दिखाई दे। तो इसके लिए मैं इसको एक एनिमेशन पार्ट में डाल के दिखाती हूँ आपको। वो हम कैसे करेंगे, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एनिमेट का पार्ट आ रहा है, यहाँ पर एनिमेट पे हम क्लिक करेंगे। एनिमेट, और यहाँ पे हम क्रिएट एनिमेशन करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इसे होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करके जहाँ पे हम इसे ले जाना चाहें। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट बटन प्रेस करके रखूँगी। मैंने यहाँ पे सबसे पहले डक को क्लिक किया, सेलेक्ट किया, शिफ्ट बटन प्रेस किया, और आप इसे राइट टू लेफ्ट लेके जाएंगे। और अब मैं यहाँ पर इसका एनिमेशन आपको, ये भी रन नहीं हुआ, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। एनिमेट में गए और यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस बटन करती हूँ। अब ये मूव कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइन बनती हुई जा रही है। तो ये एनिमेशन स्टार्ट हो चुकी है। मैं इसे पूरा छुपाना नहीं चाहती हूँ, इतना ही रखना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको ये देखो, आपके सामने ही मूव कर रही है, एनिमेशन हो गई है। ये जो डक यहाँ पे आप राइट से लेके लेफ्ट तक मूव करती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो ये एक एनिमेशन हमने बना दी है। और इसके अलावा हम इसमें और भी बहुत सारे सीन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अब हमने ये पहला सीन यहाँ से लिया कि एक सीनरी दिखाई दे रही है आपको माउंटेन की, पार्क की। यहाँ पे ट्री है, सन है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सीन आता है वहाँ पर लेक दिखाई दे रही है जहाँ पे डक मूव कर रही है। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ बर्ड्स को एनिमेट करते हुए दिखा दीजिए, या एरोप्लेन दिखा देते। चलिए कुछ एरोप्लेन, एनिमेटेड सा एरोप्लेन हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर होगा हमारे यहाँ पे। एरोप्लेन नहीं है, कोई नहीं। एरोप्लेन है बट एनिमेटेड नहीं है। प्लेन एनिमेटेड, लेट्स सी कोई मिल जाए। यहाँ तो नहीं दिख रहा कहीं, ग्राफिक में तो नहीं है। तो चलिए हम इसी को ही मूव करा लेंगे। हमने एक यहाँ से एरोप्लेन, ये वाला कार्टून जैसा अच्छा सा लग रहा है मुझे, जो बच्चे इसे बहुत इंजॉय करेंगे। मैं इसे यहाँ पर इस वाले में चाहती हूँ, इस सेकंड शीट में। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा साइज इसका कम कर देती हूँ। और अब हम इसे भी एनिमेशन दे देते हैं। यहाँ पर इसे हमने, एरोप्लेन को हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। एनिमेट में जाते हैं, क्रिएट एन एनिमेशन पर क्लिक करते हैं, और अब हम इसे सेलेक्ट करके ड्रैग करते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें चेंजेस, ऊपर नीचे होता हुआ हमारा एरोप्लेन मूव कर रहा है। तो मैंने इसको इस तरह से चलाया है इसको, ये देखिए, वाह। तो मेरा पूरा वहाँ से डक भी मूव हो रही है, यहाँ से एरोप्लेन भी मूव करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि कैनवस में बहुत ही इजी हो गया है इस तरह के कार्टून स्टोरीज बनाना। इसके साथ साथ आप स्टोरीज भी आप ये कह सकते हैं कि वॉइस ओवर आप डाल दीजिए, साथ साथ स्टोरी भी रन कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं कुछ। तो कैनवा में ये बहुत इजी हो गया है। इसके बाद आप कुछ और यहाँ पर एनिमेशन में देना चाहते हैं, कुछ और दिखाना चाहते हैं, लाइक जो भी आपके माइंड में चल रहा हो। मैंने ये 2 स्लाइड्स बनाई हैं आपके लिए। तो ये 2 स्लाइड्स में आपको ये तो पता चला कि हम एनिमेटेड मूवीज़, स्टोरीज़ इजीली बना सकते हैं कैनवास में, जिसमें हम थोड़ा सा बैकग्राउंड दे सकते हैं, रनिंग एलिमेंट्स डाल सकते हैं, और एनिमेटेड जो आपने यहाँ पर देखा एनिमेशन, कोई भी एक इमेज को हम एनिमेट कराना, जैसे कि हमने डक को देखा एनिमेट कराना, कि किस तरह से हम डक को हम एनिमेट करा देते थे। तो ये सारे सीन हमने यहाँ पर देखे हैं, हमने एरोप्लेन को एनिमेट करा दिया। तो ये सब बहुत इजी हो जाता है कैनवा में बनाना। अगर आप भी चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं, अपनी ही इमेजिनेशन से अपनी एक डिज़ाइन बनाइए, स्टोरीज बनाइए बच्चों के लिए। कैनवा में बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई और आप भी अपने बच्चों को, अपने किसी भी कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको आपको सिखाना हो, तो आप इसे इस तरह से कैनवा में स्टोरी बनाना सिखा सकते हैं इस वीडियो को देख के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय एवरीवन।